everyone, I'm here back with the new video, and today I'll be taking up a new chapter, that is arithmetic progression. So the new topic here is arithmetic progression. Now in this chapter, in short we can call it AP. So here we'll be discussing about a term, that is progress. Progress means anything which can be increasing or decreasing. Means we just want to talk about increment or decrement, right? In short, we write it as AP. To describe an AP को समझने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, that starts with 1 and then it goes on like this. 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स और आगे बढ़ते जाते हैं. तो इसमें हम जब इस सीरीज को देखते हैं, इन नंबर्स को देखते हैं, तो 1 के बाद हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, फिर हम 2 में 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 में 1 ऐड कर रहे हैं, एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सीरीज. यहाँ पर हर एक नंबर में एक फिक्स वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं. Similarly, if we talk about series, like we have 5000, then 5200, then 5400, 5600 and so on. यहाँ पर भी सबसे पहली वैल्यू है 5000, उसके बाद 5200, 5400, 5600. अगर आप इन सब में देखो तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 5000 प्लस 200 है. ये अगर इसको आप देखोगे तो ये है 5200 प्लस 200 है, ये 5400 प्लस 200 है, एंड सो ऑन. मीन्स हर एक स्टेप में आप 200 जो है वो ऐड कर रहे हो. बट अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये 5000 प्लस 200 और इसकी बात करें तो ये 5000 प्लस 400 है और ये 5000 प्लस 600 है. It means we are increasing this value which is being incremented. पहले 5000 थे, उसके बाद 200, 400, 600 और ऐसे ही हम ऐड करते जा रहे हैं इनिशियल वैल्यू में. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसी एक सीरीज होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोग्रेस जो है, जिस प्रोग्रेस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, इस प्रोग्रेस के अंदर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इट कैन रिमेन सेम. मीन्स ये ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू चेंज ही ना हो. तो इसको भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे कि इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ बट कोई डिक्रीमेंट भी नहीं हुआ. सो दिस विल गो ऑन. देन इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, देयर इज सम इंक्रीमेंट. बट इफ वी टॉक अबाउट अ सीरीज, लाइक इफ आई टॉक अबाउट 100, then 99, then 98, 97, 96, and like this. Now here we are decreasing the value by a fixed number. So these kind of series all comes in this topic. So to represent any arithmetic progression, we have two basic things. First thing is that is represented by small a, and second thing is small d. A is known as first term. A को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और D को कॉमन डिफरेंस. D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो किसी भी AP में हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दैट इज A एंड D. नाउ द फर्स्ट टर्म, सपोज वी कॉल इट A1, इट विल बी A. सेकेंड टर्म अगर हम इसमें देखें तो हर एक टर्म में एक फिक्स वैल्यू बढ़ानी है. हमने मान लिया कि वो वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस के बराबर है, दैट इज D. तो ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो इसमें A प्लस D कर देंगे. मीन्स ये वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी, एंड सो ऑन. तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो इनिशियल A वैल्यू है, देन सेकेंड टर्म जो है उसमें हमने D से बढ़ाया, थर्ड टर्म में हमने फिर से D प्लस किया, फोर्थ टर्म में एक बार और हमने D से इसको प्लस किया. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे
तो ये a प्लस डी जो है वो 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसको a प्लस 2d लिख सकते हैं। यहाँ पर d 3 टाइम्स है, तो इसको हम a प्लस 3d लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर हम ये सोचें कि nth टर्म, मतलब इसी सीक्वेंस में nth नंबर पर जो कोई टर्म आएगी वो क्या होगी, a प्लस ये d जो है ये कितनी बार आएगा, वो हमको प्लस करना है। नाउ लुक हियर, जब फर्स्ट टर्म थी तो d यहाँ पर था ही नहीं, जब सेकंड टर्म थी तो d जो था एक बार था, जब थर्ड टर्म थी तो d 2 टाइम्स है, जब फोर्थ टर्म थी तो d 3 टाइम्स है। मतलब जितनी नंबर की टर्म होगी, जैसे फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर 0 है, उससे एक कम, ये 2 है तो यहाँ पर 1 है, ये 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है तो d की वैल्यू 3 टाइम्स है। सो इफ यू आर टेकिंग n, देन इट मस्ट बी n माइनस 1 टाइम्स। तो ये कितने d होंगे यहाँ पर, n माइनस 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरलाइजेशन आता है कि nth टर्म ऑफ एन AP इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप इस फॉर्मूले को देखोगे तो आप ये सिंपली ये सोचो कि जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 इट बिकम 0, तो ये d वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, a। जब आप इसमें 2 रखोगे तो ये a प्लस 2 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर ये d आएगा। मतलब हम इसी रिलेशन से सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म इन AP। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म इन एन AP। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें nth टर्म जो आएगी वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें बात करते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम बात तो कर रहे हैं कि प्रोग्रेस है, बट ये किस टाइप की प्रोग्रेस है। अब जब हम वैल्यू निकालते हैं तो a और d आता है, यहाँ पर जो d जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और इट कैन बी 0। अगर 0 होगा तो पूरी सीरीज सेम हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर जब हम d को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म जो है पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास एक ही टर्म आएगी हमेशा, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो जो सीरीज होगी वो पूरी ऐसे लिख दी जाएगी, एक की जो भी वैल्यू रहेगी ऐसे ही ये पूरी सीरीज जो है AP जो है आपकी स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं निगेटिव टर्म्स की। d की वैल्यू जब निगेटिव आएगी तो ये वैल्यू जो है n की, ये वैल्यू में जो चेंजेस होंगे वो a के साथ ये वाली टर्म माइनस होगी। अगर ये कुछ भी वैल्यू रहेगी a, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें से कुछ माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो हम जब माइनस में और नंबर कुछ माइनस करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सीरीज बनेगी। अब बात ये आती है कि AP में अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो क्या हम AP लिख पाएंगे, अगर लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, इफ a is equals to 5 and d is equals to 3 for an AP, right? First 5 terms. The question is, अगर a और d की वैल्यू हमको गिवन है तो हमको, और ये एक AP है, तो हमको इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। तो क्लियरली एज वी हैव डिस्कस्ड, यहाँ पर an का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको अप्लाई करो। सबसे पहले मैं जनरल टर्म्स की बात करता हूँ। जैसे a1 लिखा हमने, तो ये a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी आएगा, जो कि नथिंग बट a है। अगर हम a2 की बात करें तो ये a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी आएगा, जो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1, तो a प्लस d आएगा। अगर हम a3 की बात करेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये a प्लस 2d आएगा। अगर हम a4 की बात करते हैं तो ये n की वैल्यू 4 माइनस 1 आएगा, तो ये a प्लस 3d आएगा। हमको फर्स्ट 5 टर्म चाहिए तो a5 भी निकाल लेते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 4d।
तो इन जनरल जब भी हमको कोई टर्म्स निकालनी है तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे, a1 इज इक्वल्स टू a, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस b, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d एंड सो ऑन। अगर a7 से निकालना है तो आप क्या लिखोगे, a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 60, मतलब n की वैल्यू में यहाँ जो n है यहाँ पर एक वैल्यू कम करके d के साथ लिखेंगे। तो हम जब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें सब में हमको यही चीज ध्यान रखना है कि अगर 7 टर्म चाहिए तो d के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हमको a1 से लेके a5 तक निकालना है जब हमारे पास a और d की वैल्यू गिवन है। सो फॉर एन AP वी कैन राइट फर्स्ट टर्म इज a, so that is equals to 5 here. Second term is a plus b, that is 5 plus 3, so it is 8. Then a3 is a plus 2d, so 5 plus 2 into 3, d is 3, so 2 into 3, so here we are getting 5 plus 6, that is 11. a4 is a plus 3d, so 5 plus 3d, so 3 into 3, so here we are getting 5 plus 9, that is 14. Then a5, a plus 4d is equals to 5 plus 4 into 3, that is 5 plus 12, that is 17. So like this we are getting the series. So the final answer is first 5 terms of n of the AP is, it will be first term is 5, then 8, then 13, I mean 5, 8, then 11, then 14, then 17 and so on. So here the first 5 terms are 5, 8, 11, 14, 17 which we have calculated here. First term 5 है, second 8, third 11, fourth 14 and then 17 and so on. अगर आगे आपको जितनी टर्म्स पूछी जाएंगी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है। अब बात ये आती है कि अगर हमको कोई सीरीज दी है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है या नहीं है। सो चेक वेदर द गिवन सीरीज इज एन एपी। हमको चेक करना है कि जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है। तो हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सेकेंड एग्जांपल में लेता हूँ 1, 2, 3, 5, देन 8, देन 13 एंड सो ऑन। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आप इस सीरीज को देखो, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। अब बात आती है कॉमन डिफरेंस की। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको जनरल फॉर्म जो बताया वो ये था a प्लस b, a प्लस 2d। तो आप जब इन 4 टर्म्स को हमको कम से कम लेना है और आप किसी भी टर्म को a1, a2, a3 एंड a4 किसी भी कंटिन्यूस 2 टर्म्स का डिफरेंस ले लो, मीन्स a2 माइनस a1 ये लो, या फिर a3 माइनस a2 लिख दो, या फिर a4 माइनस a3 लिख दो। ये सब कुछ इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो हम इसको कॉमन डिफरेंस के बराबर बोलते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आता है a प्लस b माइनस b, यहाँ पर a प्लस 2d माइनस a प्लस b, और ये a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सब कुछ, ये चारों वैल्यू जो है, ये तीनों वैल्यू, ये और ये सब कुछ d के इक्वल आएगा। इसका मतलब हम इसको कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो जनरलाइजेशन किया है उसमें हमने एक फिक्स वैल्यू को ऐड किया है, तो डिफरेंस भी डेफिनेटली d आएगा। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस गिवन है इसमें भी हम यही करेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे a2 माइनस a1, दैट इज 4 माइनस 2, ये निकाला 2 आया। फिर हमने a3 माइनस a2 निकाला, a3 6 माइनस 4 दैट इज 2, देन a4 माइनस a3,
तो ये आएगा 8 minus 6 that is again 2, then a5 minus a4 that is 10 minus 8 that is again 2. All these values are coming equal here. यहाँ सारी values equal आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे d is equals to 2. तो हम ये बोल सकते हैं कि जब सारी वैल्यूज, और ये कितने टर्म्स तक हम चेक करेंगे, कम से कम 3 बार. अगर 3 टाइम्स अगर हम ये चेक करते हैं, मतलब हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होनी चाहिए, 4 टर्म्स. किसी भी सीरीज में अगर 4 टर्म्स दी हैं और हम उसको कॉमन डिफरेंस जब कैलकुलेट करते हैं, अगर वो सब कुछ इक्वल आता है, तो हम बोलेंगे कि वो सीरीज जो है एपी है. तो डेफिनेटली दिस इज एन एपी एंड द कॉमन फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज d, that is 2 and 2 here in this case. Now let us come to second question. सेकेंड क्वेश्चन की बात अगर करें तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है. अब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, तो a2 जो है वो 2 है, a3 जो है वो 3 है, a4 5 एंड a5 8 एंड सो ऑन. तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं. a2 माइनस a1 दैट इज 2 माइनस 1, a3 माइनस a2 ये कितना आएगा 3 माइनस 2, देन a4 माइनस a3 5 माइनस 3, देन a5 माइनस a4 ये आ जाएगा 8 माइनस 5. तो यहाँ से आप जो डिफरेंस देखोगे वो हमको इक्वल आना चाहिए. 1 ये भी 1, ये आएगा 2 और ये आ रहा है 3. तो व्हेन वी लुक एट दिस हियर द डिफरेंस फॉर दिस 2 इज इक्वल, बट हियर इट इज नॉट द सेम. तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट एन एपी. तो ये एपी नहीं है. तो इस तरीके से हम किसी भी सीरीज में ये पहचानते हैं, ये हम चेक करते हैं कि कोई गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं. इससे पहले जो एग्जांपल लिया था मैंने उसमें ये बताया कि अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा तो हम एपी को कैसे निकालेंगे. कितनी टर्म्स जितनी भी हमको पूछी जाएंगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं.